मेहदी खान ने सवाल किया है हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर कि ये जो बांग्लादेश के बारे में प्रोपेगेंडा बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले होते रहते हैं, इस पे बात करें। यही सवाल हमसे फैसलाबाद पाकिस्तान से भी तनवीर आरायन साहब ने पूछा हुआ है फेसबुक पर कि इंडियन मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ख़बरें आती रहती हैं कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। क्या वाकई हालात इतने ख़राब हैं वहाँ पे? देखें, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई ये समझता है ना कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है और इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, तो दिस इज़ अटर नॉनसेंस। और ये एक बड़े लेवल का प्रोपेगेंडा है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हो रहा होता है एंड ये डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स से। लेट अस गिव यू फ्यू रिसेंट एग्जांपल्स। कुछ महीने पहले मार्च में इस साल इंडिया के वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए। 27 मार्च को ये इलेक्शंस हुए थे। नाउ हम समेत जो एनालिस्ट हैं जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल और आसाम की सियासत को समझते हैं और वहाँ पर बीजेपी की जानिब से हिंदुत्व के नज़रिए के प्रचार से वाकिफ़ हैं, इनको ये पता था लाजमी तौर पर कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई वाक़या हिंदू मुस्लिम का इंडिया के अंदर भी हो सकता है या बांग्लादेश के अंदर करवाया जा सकता है इन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के अंदर जान डालने के लिए, क्योंकि बीजेपी गई वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर थी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई ग्राउंड नहीं था, बीजेपी वाज ज़ीरो। लेकिन हालिया कुछ सालों में वहाँ पर आरएसएस ग्राउंड बना रही थी बीजेपी के लिए, और आरएसएस आप जानते हैं कि वही उनका एक ही नज़रिया है कि हिंदू तो मुसलमान तो ये रिलीजियस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंतहा पसंद। तो उन्होंने बड़ा काम किया था कई साल तक, पिछले कई सालों में उन्होंने बीजेपी के लिए ग्राउंड बनाया था वेस्ट बंगाल के अंदर। तो हमें पता था कि कुछ ना कुछ ये करवा सकते हैं, छोटा मोटा या कोई बड़ी लेवल का कोई प्रोपेगेंडा या वाक़या करवा सकते हैं इन इलेक्शंस में जान डालने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश जो है ना, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के लिए एक इलेक्शन फैक्टर है, वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान एक इलेक्शन फैक्टर है। अब वेस्ट बंगाल या आसाम में रहने वाला या त्रिपुरा में रहने वाला जो हिंदू है या किसी भी कम्युनिटी का बंदा, उसके लिए पाकिस्तान इतना अट्रैक्टिव है ही नहीं, दूर है बहुत। उनको क्या पड़ी है पाकिस्तान की फिक्र करने की। लेकिन जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ वाली स्टेट्स हैं या जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, वहाँ पर पाकिस्तान एक इलेक्शन का मुद्दा बहरहाल है। ठीक वैसे ही यहाँ पर वेस्ट बंगाल में और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिया की रियासतें हैं, यहाँ पर बांग्लादेश एक फैक्टर है उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से। तो यहाँ पर बांग्लादेश का मिसाल देकर हिंदू कम्युनिटी के अंदर इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा किया जाता है ताकि वो मुसलमानों से घबरा के हिंदू इंतहा पसंदों को आगे लेकर आ जाएं। बीजेपी का यही तरीका रहा है, पहले वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं और उस इनसिक्योरिटी को बाद में कैश करवाते हैं इलेक्शन के अंदर। यानी पहले वो कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे लोग डर जाएं कि अगर यहाँ पर कोई सख्त किस्म के हिंदू नहीं आ गए हुकूमत में तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा। पहले इस तरह का एहसास पैदा किया जाता है। बीजेपी की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें आप, आपको यही मिलेगा। पहले झूठी इनसिक्योरिटी क्रिएट की जाती है अवाम के अंदर और फिर उस इनसिक्योरिटी को कैश करवाया जाता है और सच्ची झूठी खबरें मीडिया के अंदर फैलाई जाती रही हैं लोगों का मन बनाने के लिए कि वाकई अगर हिंदुत्व के गुंडे जीत कर नहीं आए तो मुसलमान तो पता नहीं क्या कर लेंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे हर चीज़ पे। 27 मार्च को वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस होने थे इंडिया में, लेकिन इससे पहले क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर एक ड्रामा क्रिएट करवाया जाता है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले क्या होता है, रॉ के गुंडे बांग्लादेश के अंदर अपने कुछ एसेट्स के जरिए फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ कुछ बकवास पोस्ट शाया करवाते हैं। अब ये एक बेसिस क्रिएट करवाया जाता है। अब आप इस वाक़ये की तरह टाइमिंग चेक करें, इंडियन इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले ये सब हो रहा है। इसके बाद रिएक्शन में कुछ बदमज़गी पैदा होती है जो कि नॉर्मल बात है। बांग्लादेश के अंदर जब मज़हब के लिए इस तरह की बातें होती हैं तो एहतजाज होते रहते हैं और उन एहतजाज में कुछ मुसलमान तंजीमें जो थीं इन्होंने पीसफुल एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन उस एहतजाज की आड़ में फिर कुछ हिंदू कम्युनिटी के घर तोड़े जाते हैं। अब ये तोड़ने वाले कौन थे ये किसी को नहीं मालूम, बीच के लोग आके तोड़ जाते हैं। पहले एक मोटिव क्रिएट करवाया जाता है फेसबुक पर अपने एसेट्स के ज़रिए पोस्ट लगवा के, फिर उसके नतीजे में एहतजाज होता है और उस एहतजाज की आड़ में अपने ही लोग छोड़कर कुछ घरों को आग लगा दी जाती है, जिसको फिर इंडियन मीडिया के ज़रिए बीजेपी वाले इतना उछालते हैं, खूब उछालते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर कि देखें ना सीएए और एनआरसी जो हम नाफिज करना चाह रहे हैं क्या ये सही है या नहीं है, देखें हिंदू खतरे में वहाँ पर। यहाँ आसाम में, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी आ रहे हैं धड़ाधड़ और वहाँ बांग्लादेश के अंदर देखें हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी
इनसिक्योरिटी फैलाने की कोशिश की गई। वोट लेने का ये तरीका बीजेपी का बहुत पुराना तरीका है, इनसिक्योरिटी फैला के वोट लेते हैं। इसके बाद मोदी जी पहुंच जाते हैं बांग्लादेश, हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और वहां जाकर बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी से मिलकर उनको सिटीजनशिप देने की बात करते हैं कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे। नाउ आप जरा सीक्वेंस नोट करें। इंडिया के अंदर इलेक्शन का माहौल, बीजेपी जोरों शोर के साथ हिंदू मुस्लिम बुनियादों पर वोट लेने के लिए कैंपेन चला रही है और मुसलमान उनका मेन टारगेट हैं। तो ऐसे में एक वाकया बांग्लादेश के अंदर करवा दिया जाता है जो कि हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ एक वाकया होता है और इसके चंद ही दिनों के बाद मोदी वहां पर हीरो पहुंच के एंट्री मारता है और वहां हिंदू मंदिर घूमता है और हिंदू कम्युनिटी के साथ वादे करता है कि मैं आपको मसीहा बनकर यहां से ले जाऊंगा। माटवा कम्युनिटी से मिलकर वो क्या कर रहे थे वहां बांग्लादेश के अंदर? माटवा कम्युनिटी से क्यों मिल रहे थे उधर? क्या वो बांग्लादेश में हिलसा मछली खाने आए थे मोदी जी? तो बांग्लादेश से मुतालिक आपको जो भी इस तरह की खबरें आती हैं ये इंडिया की हिंदुत्व की सियासत से जुड़ी हुई होती हैं विद रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे कराना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं है। वहां पर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की वजह से इंडियन प्रॉक्सीज के लिए कार्रवाइयां, खुलेआम कार्रवाइयां करना ज़्यादा आसान नहीं है। वहाँ की एजेंसियां जो हैं वो बड़ी हार्ड हैं इस मामले में। लेकिन बांग्लादेश एक सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि बज़ाहिर उसकी दोस्ती है इंडिया के साथ। तो वहाँ पर बीजेपी के गुंडों के लिए उस हवाले से एक्सेस जो है वो आसानी से अवेलेबल है, वो आराम से वहाँ के सिस्टम में घुस जाते हैं। 30 अक्टूबर 2016 को बांग्लादेश के अंदर नासिर नगर में दंगे हो जाते हैं, 100 लोग जख्मी हो जाते हैं, 19 हिंदू मंदिरों पे हमला होता है, 300 घर जला दिए जाते हैं। 30 अक्टूबर 2016 को इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर इसको कवर कर रहा होता है। उस वक्त बाकी के रीजन का मीडिया कवर नहीं कर रहा होता, इंडियन मीडिया कवर करता है। क्यों? 30 अक्टूबर के आसपास क्या होना था 2016 में? इस वाक़ये के 3 महीने बाद असल में इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे जिसमें हिंदू मुस्लिम फसादात को बुनियाद बना के मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला के योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाता है और अक्टूबर 2016 के बाद इसके इलेक्शन की मुहिम में तेज़ी आ जाती है। और बांग्लादेश वाले दंगे भी बीजेपी की यूपी वाली जो लोकल क़यादत थी इसके जलसों में एक अहम मुद्दा होता है कि हिंदू बरादरी के साथ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक गलत बर्ताव रवा रखा जा रहा है और हिंदू बरादरी को गुस्सा दिला के एंटी मुस्लिम वोट उन्होंने लेने की यूपी में कोशिश की थी। आखिर इंडिया के अंदर हर बड़े इलेक्शन से पहले ही बांग्लादेश के अंदर दंगे क्यों हो रहे होते हैं भाई? जब भी इंडिया में कोई बड़ा इलेक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पर दंगे हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? एक लिंक तो बहरहाल है इंडिया के इंतहा पसंद सियासतदानों का और बांग्लादेश के अंदर होने वाले जो दंगे फसादात होते हैं इनका, वरना ये सब उस टाइम पे ही क्यों हो रहा होता है जब बीजेपी को दंगों की ज़रूरत होती है और जब कोई इलेक्शंस हो रहा होता है इंडिया के अंदर। 2014 के इलेक्शंस में मोदी जी पहली बार पीएम बनते हैं और पीएम बन के जीत के आते हैं। हिंदुत्व के फलसफे पे ये जीत के आते हैं। जब ये मौसूफ इंडिया के अंदर इलेक्शंस की रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ बांग्लादेश में उस साल क्या हुआ था आपको याद है? इंडियन इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक बढ़ा दिए जाते हैं। 5 जनवरी 2014 को चिटागोंग के अंदर हालात ख़राब करवाए जाते हैं और उधर मोदी इंडिया के अंदर खड़े होकर कहता है कि मेरे जो भाई वहाँ बांग्लादेश में सताए जा रहे हैं ना, वो तो माँ भारती के बच्चे हैं, इधर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनको मैं पीएम बनने के बाद नागरिकता दूंगा मित्रों, और जो घुसपैठ करके आए हैं, यानी इशारा मुसलमान बंगालियों की तरफ था, ये जो घुसपैठ करके आए हैं इनको तो मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा। ये मोदी साहब की ऑन द रिकॉर्ड स्पीच है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से 2 प्रकार के लोग यहां आए हैं। एक शरणार्थी है जिनको वहां से भगाया गया है और धर्म के नाम पे भगाया गया है। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में मेरा हिंदुस्तानी रहता होगा जिसके खून में हिंदुस्तान का रंग है? क्या अफ्रीका में हमारे मूल भारतीयों पर जुल्म होगा? उनके पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, क्या वो हिंदुस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? फिजी के अंदर सैकड़ों साल पहले मेरा कोई भारतीय गया होगा, उसका पासपोर्ट का रंग बदल गया होगा, लेकिन फिजी में उस पर जुल्म होगा, वो जाएगा तो कहां जाएगा?
हिंदुस्तान की गोद में आएगा कि नहीं आएगा? क्या भारत मां ने उस अपने बेटे को अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? और इसलिए बांग्लादेश से जिनको खदेड़ा जाता है, जो मेरी भारत मां के संतान थे, जो भारत मां को प्यार करते हैं, जो दुर्गाष्टमी मनाते हैं, आज भी बांग्ला बोलते हैं, वो मेरे भाई हैं। उनका रक्षा, उनका सम्मान, उनका गौरव वैसा ही होगा जैसे भारत मां के बेटे का होता है। अगेन, इलेक्शन से जरा ही पहले ये क्यों हुआ भाई? नासिर नगर में ये इलेक्शन से पहले क्यों हुआ? यही बीजेपी का पैटर्न आपको हर जगह नजर आता है। इंडिया की सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए वोट हासिल करने की रीत बीजेपी की पुरानी है। बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया के इन्हीं खुफिया इदारों को और वहाँ की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, इनको यूज़ करते हुए इलेक्शन से ज़रा पहले आपको दंगे फसाद करवाने की कोशिशें इंडिया की जानिब से नज़र आती हैं, जिनका अभी हमने आपको जिक्र भी किया कि किस तरह इस साल 2021 में वेस्ट बंगाल इलेक्शन से ज़रा पहले दंगे करवाए गए, फिर किस तरह यूपी इलेक्शन से ज़रा पहले बांग्लादेश के अंदर दंगे होते हैं, फिर किस तरह 2014 के जनरल इलेक्शन से पहले बांग्लादेश के अंदर अगेन दंगे होते हैं। 2019 में भी बीजेपी ने इंडियन फौज को यूज़ करके 26 फरवरी को क्या हरकत की थी, आपको याद है? पाकिस्तान के अंदर जंगल में पेलोड फेंक कर इनके जहाज़ चले गए और यहाँ से बीजेपी की इलेक्शंस की मुहिम जो थी 2019 वाली, ये इसमें नई जान आ जाती है और बीजेपी वाले और मोदी साहब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने तो घुस के मारा है। यही सेम पैटर्न, सेम डायरेक्टर, सेम अदाकार जो हैं, ये आपको बीजेपी के इलेक्शन के ड्रामों में हर जगह नजर आते हैं। बांग्लादेश के अंदर अवामी सतह पर कोई हिंदू मुस्लिम चक्कर है ही नहीं, ना ही वहाँ की पॉलिटिक्स इस पे बेस्ड है, मज़हब पे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी की तादाद इतनी है ही नहीं कि उससे मुसलमान कम्युनिटी कोई ख़तरा फील कर रही हो। ना ही पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद कोई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी इस पर कोई ख़तरा फील कर रही हो। और वहाँ की मजहबी जमातों की स्ट्रगल भी जो है ना, ये अलग किस्म की है। ये सेक्युलर पार्टीज़ के ख़िलाफ़ आपको नज़र आती है कि हम शरीयत का और इस्लामी जो कवानीन हैं इनका नफाज करेंगे। हिंदू मुस्लिम सियासत नहीं है वहाँ की रिलीजियस पार्टीज़ की भी, क्योंकि उनका तादाद बहुत कम है। क्या सिंपैथी वोट मिलेगा? अगर 1%, 1.5% हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको सता के कौन सा वोट मिल जाना है दीनी जमातों को? यही हाल बांग्लादेश के अंदर है। बहुत छोटी तादाद है वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी, उनको सताकर मजहबी जमातों को वैसे ही वोट नहीं मिलना। तो बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, इनके खिलाफ इन बातों के फैलाव के पीछे इंडिया के हिंदुत्व से जुड़ी हुई फोर्सेस का अमल दखल ज़्यादा आपको नज़र आता है। हैविंग सेड दैट, ये बात हम हमेशा कहते रहते हैं कि आप बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को साइड पे रखें और इंडिया को, बाकी के इंडिया को साइड पे रखें। इंडिया की अक्सरियत जो है ना, ये बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल है और इंडिया वो नहीं है जो कि आपको बीजेपी की सूरत में या आरएसएस की सूरत में नज़र आता है। और अक्सरियत जो है वहाँ की, ये मजहबी लड़ाइयों, मारपीट के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता कुछ इंडिया की जो पार्टियाँ हैं, वहाँ की जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सियासत इस पर बेस्ड है सारी। इसीलिए इंडिया का ये चेहरा दुनिया के सामने आ रहा होता है, जो कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता।